प्रदीप जी आपके पास आते हुए फिलहाल क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल अपडेट ये है कि 90 सीटों पर लीड ले ली है बीजेपी ने। 81 सीटों पर जेडीयू, जी। आरजेडी 28 सीटों पर सिमटते हुए 20 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी, कांग्रेस 5 सीटों पर, ओवैसी की पार्टी 5 सीटों पर। इसके अलावा अन्य दलों की बात तो करें तो वो भी अलग अलग समीकरण में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच ये रस्साकसी है। सबसे बड़ी पार्टी जो बनकर उभरेगी कौन होगी? आप सीधे सीधे लग रहा है कि जैसे जैसे ये नतीजे तब्दील होंगे, नतीजे में रुझान, वैसे वैसे तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन एक बड़ा मुकाबला, और जिस तरीके से एक तरफा ये जीत हासिल होने जा रही है यहाँ पर एनडीए गठबंधन को, उसमें बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है अब जी। तक के रुझान में, तो ये चौंकाने वाली बातें हैं। और इसको लेकर सवाल उठ रही हैं महागठबंधन की ओर से। उन्होंने आरोप भी लगाए हैं कि एक तरफा महाराष्ट्र की तर्ज पर चुनावी मुकाबला कर दिया गया है। पहले एसआईआर की प्रक्रिया और जिस तरीके से वोट नहीं डालने दिए गए, और जो वोट चोरी, वोट हेराफेरी, ये तमाम मुद्दे गिनाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान भी आया जब ये रुझान आ रहे थे कि एक तरफ बिहार की जनता का मुकाबला है और सीधे चुनाव आयोग से मुकाबला है। सीधे तौर पर उन्होंने ये आरोप लगाए। तो कहीं ना कहीं वो इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं हम्म। महागठबंधन के नेता, और वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि जैसा राज्यों में देखने को मिला है सिलसिला वैसी रहा है। तो एक तरफा जो लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर एनडीए गठजोड़ बढ़ रहा है, क्या ये डबल सेंचुरी मारेगा? सीधे तौर पर ऐसा नजर आता है कि डबल सेंचुरी उनकी लग सकती है। और अगर बाकी विपक्षी गठजोड़ 50 से भी नीचे रहता है कुल मिलाकर, तो ये बड़े सवाल निश्चित तौर पर खड़े होंगे कि क्या कोई भी चुनाव इतना एक तरफा हो सकता है? जी। तो ऐसा यार विवादों में रहा है, वोट हेराफेरी के आरोप रही हैं, और राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रही हैं। लेकिन अगर जमीन पर ग्राउंड की बात की जाए तो अब जीत के कई फैक्टर गिनाते हुए एनडीए हमलावर है और कह रहा है कि जंगल राज को मुद्दा बनाया गया। जो स्थानीय मुद्दे थे उनकी काट नहीं थी विरोधी दलों के पास। नीतीश का चेहरा जो हम्म। बेदाग है उसकी इमेज है, और जो जंगल राज का मुकाबला करने के इतर अगर देखें, वो जो राजकाज कर रहे थे वो किसी भी पाले में रहे लेकिन एक स्वीकार्य नेता के तौर पर बने रहे बिहार की राजनीति में। वो उनकी इमेज वो उनके बीजेपी के फायदे में रही है, बीजेपी के रणनीति फायदे में रही है। बीजेपी के रणनीतिकार खासतौर से अमित शाह जिस तरीके से मोर्चा संभाले हुए नजर आए और ग्राउंड पर वर्क किया, उन्होंने जी। गठजोड़ को एकजुट किया, जो विवाद था उसको दरकिनार किया। ये तमाम फैक्टर हैं जो एनडीए की जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका जी निभाते हुए बिल्कुल। नजर आए हैं। ये दावे किए जा रहे हैं हम्म। एनडीए की ओर से। तो ये एक बड़ी जीत हासिल होते हुए एनडीए को नजर आ रही है। हम्म। अंतिम आंकड़े क्या आएंगे, नतीजे क्या आएंगे, इसका इंतजार है। बिल्कुल प्रदीप जी, इंतजार है। लेकिन प्रदीप जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये जो अभी हाल फिलहाल के जो नतीजे हमें देखने को मिल रहे हैं, क्या एसआईआर फैक्टर कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आया है, अगर हाल फिलहाल के अभी देखिए इस जो पर नतीजे देखने को मिल रहे हैं? देखिए इस पर चर्चा रहेगी, क्योंकि विपक्ष के आरोप हैं कि एसआईआर के जरिए पहले चुनाव आयोग से जो यहाँ पर एक गठजोड़ बनाया गया उसमें पहले वोट काट दिए गए। वो हम्म। वोट जो अपने वोट के लिए दावा नहीं कर सकते थे, हालांकि चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि इसमें दावे नहीं आए, कंप्लेंट नहीं आया है, उसमें नाम जुड़ाने का प्रक्रिया थी। लेकिन वो जमीन पर चूंकि उसमें अलग अलग वर्ग के वोटर थे, और ये एक सोची समझी रणनीति के साथ हुआ है एसआईआर। ये जी। आरोप लगातार विपक्ष लगाता रहा है। लेकिन जो तर्क दिए गए चुनाव आयोग की ओर से, वो कहा गया कि कोई क्लेम नहीं किए गए कि कितने वोट कटे, और घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार नहीं है। विपक्ष ये कहता रहा कि अगर घुसपैठी है तो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती है, आखिर वो कैसे अंदर आते हैं, उसकी हम्म। जवाबदेही किसकी बनेगी। दूसरी तरफ अगर देखें तो वोट हेराफेरी की आरोप, यानी वोट ना डालने देना, ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं, ये हर चुनाव में रहते हैं। पहले जब बैलेट पेपर से वोट होते थे तब जी। बैलेट पेपर पोस्ट जो वो होते थे, बॉक्स होते थे, वो लूट लिए जाते थे। बिहार का इतिहास रहा है कि रक्त रंजित रहा है जब चुनावी टाइमिंग होता था। लेकिन अब ईवीएम है, और जिस तरीके से चुनावी मुकाबले होते हैं वीवीपीएट और उसका समीकरण होता है। लेकिन ये सवाल उठते रहेंगे। सवाल ये है कि आखिर इतना कैसे पिछड़ गया महागठजोड़? जमीन पर हम्म। हालात इतने बुरे नहीं थे। एक टक्कर हो सकती थी, एक मुकाबला हो सकता था। इतना एक तरफा मुकाबला महाराष्ट्र की तर्ज पर यह हुआ है, और इसलिए कांग्रेस नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि जी। जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ है ठीक उसी तर्ज पर बिहार में भी हुआ है। और ये समीकरण है कि हर हालत में बिहार को जीतना था, नया समीकरण गढ़ना था, क्योंकि बंगाल आगे आने वाला है, और हम्म। बंगाल में ममता को हराने के लिए जरूरी थी कि बिहार में जीतना हो। और इसलिए जीत हासिल करने के लिए
पूरी तरीके से समीकरण बदल दिए गए, ये विपक्ष के आरोप है। जी। बिल्कुल प्रदीप जी, और देखिए अगर आज नतीजे जो रुझान है वो नतीजों में अगर तब्दील होते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाला जो चुनाव है कोलकाता का, उसके लिए बीजेपी जो है ये बूस्टर का काम करेगा ये चुनाव। देखिए बिल्कुल, और ये जो जीत है ये कहीं न कहीं आगे के समीकरणों पर सीधा असर डालेगी। राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सीधा असर डालेगा, और एक जो स्वीकार्यता है एनडीए खेमे की, जिस तरीके से वो एक तरफा लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करते हुए नजर आ रही हैं, तो ये कहीं न कहीं पूरा प्रभावित करेगा आगे की राजनीति के समीकरण को। जी। जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो सत्ता विरोधी लहर है केंद्र के खिलाफ, वो कमजोर पड़ेगी। दूसरा, विपक्ष कमजोर हो जाएगा, पहले से ही कमजोर है और भी कमजोर हो जाएगा, और उनका कारण जो है अविश्वास, यानी भ्रम में रहेगा कि आखिर क्या वो जीत पाएंगे ऐसे समय में, जब वो तमाम चीजें दे रही हैं, आरोप लगा रही हैं, लेकिन वो उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, या फिर उनके कहे के अमल के मुताबिक यहाँ पर संस्थाएं अपना काम निष्पक्षता से नहीं कर रही हैं, और इसलिए चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए विपक्ष ये लगातार कहता रहा है कि जो जानकारी मिलती है वो तमाम तरह की बातें आती हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो तमाम मुद्दे गौण हो जाएंगे। ये जीत जो है कहीं न कहीं उत्साहित करेगी एनडीए खेमे को, और एक बड़ा मैसेज देगी विरोधियों को, खास तौर से उनको और कमजोर करेगी। विरोधी जो अब यहाँ पर संसद के सत्र का इंतजार कर रहे थे, दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसमें घेराबंदी करने की योजना तैयार कर रहे थे, ये आरोप कमजोर पड़ेंगे। हालांकि विपक्ष फिर भी मुद्दों को जोर शोर से उठाने वाला है। सर्वदलीय बैठक की मांग की गई है। बीते कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की ओर से, जिसमें सर्वदलीय बैठक तुरंत बुलाई जाए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये मांग की गई थी। ये भी मांग की गई कि जल्द बुलाया जाए संसद का सत्र, ताकि पहले ही चर्चा हो, ये मांग की गई। लेकिन अभी जो सवाल है वो निश्चित तौर पर मुखर होकर बनकर उभरेंगे, क्योंकि ये जो जीत मिलने वाली है, यहाँ पर जो संभावित जीत है, नतीजों के बाद ये कितने आंकड़े आएंगे, ये तस्वीर साफ होगी। लेकिन जी ये एक बिल्कुल। तरफा जीत अभी तक नजर आ रही है, और निश्चित तौर पर ये संशय पैदा कर रही है। विपक्ष का ये आरोप है कि ये जीत जो है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की तर्ज पर है, जिसके वो आरोप लगाते रहे कि महाराष्ट्र में भी इसी तरीके से पैटर्न अपनाया गया जो बिहार में हुआ है, जी। और कमोबेश ये पैटर्न जहां एक तरफा अपनाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। आखिर ऐसे अब तक के इतिहास में नहीं हो रहा है कि एक तरफा जीत किसी एक दल को मिलती रही हो, जी। या गठबंधन को मिलती रही हो।